जब आपका दिल कर रहा हो समोसे खाने का तो फिर जितना मर्जी जर्दा पुलाव आपके आगे रख दिया जाए, आप जर्दा पुलाव को नहीं प्रेफर करते, आपने समोसे ही खाने होते हैं और गरम गरम समोसे खाने होते हैं। मतलब कढ़ाई से निकले हुए गरम गरम समोसे हो और उसके ऊपर चने हो। तो मैं भी निकल पड़ी समोसे खाने के लिए। मैंने सुना था कि मेरी नानी के घर के पास कोई बाबर समोसे वाला है, बड़ा मशहूर है, बड़े व्लॉगर ने बड़ा ऊंचा उसे उड़ाया हुआ है। तो जाके देखते हैं कि इसके समोसे कैसे हैं। अब क्योंकि मुझे समोसों की बड़ी अच्छी पहचान है, क्योंकि मेरे दो ताया जो थे वो बड़े समोसों का काम किया करते थे। करीब मैं हलवाइयों के खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, और जब आपका ताल्लुक हो खाते पीते खानदान से तो आपका साइज भी बड़ा होता और आपको टेस्ट की भी पहचान होती है। तो टेस्ट को चेक करने के लिए हम पहुंचे बाबर समोसे पे। तो पहले तो मैं बड़ी सारी दुकान देख के बहुत हैरान हुई कि यार मतलब वाकई में कोई चीज़ है। कॉफ़ी तैब तैब समोसे आए जा रहे थे, कटोर कढ़ाई में समोसे डाले जा रहे थे भर भर के, सैकड़ों के। फिर मैंने सोचा यार इनकी चटनी बड़ी मशहूर है, चलो उनसे चटनी भी लेते हैं। अब 6 समोसे लेने थे, हमने 2 बंदों ने खाने थे। हमने कहा 6 समोसे हमारे लिए बहुत रहेंगे। अब हमने उससे कहा जी समोसों के साथ चने भी होते हैं, चने तो डाल। उसने कहा जी चने तो नहीं मिलते, चने तो आपको एक्स्ट्रा से खरीदने पड़ेंगे। क्यों भाई, समोसे के साथ चने होना हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 65 रुपए का एक समोसा। फिर उसके साथ जो उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है कि हम आपको इसके साथ 7 चटनियाँ देते हैं, तो वो 7 चटनियाँ भी आपको पैसे दे के लेनी पड़ती है। मतलब वो समोसों के साथ फ्री नहीं आती। अगर आपने चने और चटनियाँ खरीदनी है तो आपको उसके 170 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे। भाई जब आपने 170 हमारे से अलग लेने हैं तो फिर उसकी हाइप क्यों क्रिएट की हुई है। अब आते हैं समोसों के टेस्ट के ऊपर। समोसों का टेस्ट ऐसा ही था जैसे समोसे होते हैं। हाँ, बस ये है कि जिस तरह के समोसे हमारे कॉलेज और स्कूल में मिलते हैं, ये समोसे बिल्कुल वैसे ही थे। चनों का टेस्ट ऐसा था जैसे हलवा पूड़ी के साथ चने होते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगा था जैसे हलवा पूड़ी के साथ जो चने होते हैं ना, ये बिल्कुल वही चने थे। और इसको खा के स्कूल की वाइब आ रही थी, जिस तरह हम चाट स्कूल में खाया करते थे ना, या कॉलेज में खाते थे समोसों की, तो वो वाली इसकी फील आ रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो समोसा होता है ना, वो एक नॉस्टैल्जिया का नाम होता है। और नॉस्टैल्जिया आपको, जब आप समोसे का एक बाइट तोड़ते हो और खाते हो, तो आप वो अपना एकदम माइंड में कहीं पहुंच जाते हो अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पे, और आपको वही चीज़ें याद आने लग जाती हैं जो आपने ज़माने में किया होता है। खैर बहुत फिची फिची हरकतें भी की हुई होती हैं। तो खैर इतने कोई खास समोसे नहीं है। और वो जो चटनियों की इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है वो भी इररिलेवेंट है। उसकी अगर कोई ज़रूरत ना भी हो तो वो समोसे बिल्कुल चलेंगे। मीठा दही था और पता नहीं कौन कौन सी चटनियाँ थी। एक सिर्फ मीठी चटनी हो, चने हो और दही हो। दही ना भी हो तो चलेगा। मतलब इररिलेवेंट सी चटनी है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि 170 रुपये मैंने जाके फेंके ही हैं। मतलब ना भी लेती तो मेरा समोसों की ठरक जो है वो पूरी हो जाती। तो जी ये थी मेरी समोसों की ठरक। अब समोसों की ठरक मेरी कहाँ तक जाके पहुँचती है ये मैं आपको बताऊँगी अगले पार्ट में।